यस चलो अभी ध्यान देना, प्लीज प्लीज ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया तुम लोग को, ये था नवंबर 2023 का क्वेश्चन था, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, राइट। ओके अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने कभी देखा नहीं था और ना ही बहुत सारे बच्चों ने कभी देखा था। और जब ये पेपर बच्चे देने गए उनको डाउट आने लगा, सर ये एम और एन दो अलग अलग प्रोडक्ट है, इनकी कॉस्ट शीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हम लोग को ना तो कोई टीचर ने सिखाया था दो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, राइट। तो बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, ये क्वेश्चन को छोड़ के इसके ऑप्शन वाला जो दूसरा क्वेश्चन था उन्होंने वो अटेम्प्ट किया रहेगा, राइट। तो ये एकदम आसान था, यहाँ पे दो प्रोडक्ट था, बस दो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना था, सारी चीजें आपके सामने दी हुई थी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, यूनिट लिखा है, मतलब ये पहला टाइप तो हो ही नहीं सकता। अब क्या ये थर्ड टाइप है, कैसे थर्ड टाइप नहीं है बताओ। हाँ प्यारे बच्चे, इसके अंदर एस्टिमेटेड वर्ड नहीं लिखा है कहीं पे कि ये अगले साल का एस्टिमेट करना है, तो ये बचा कौन सा टाइप रहेगा फिर, मतलब सेकंड टाइप है ये बात सबको समझ में आया मेरे प्यारे मुन्ने लोग। चलो अब देखो, बोल रहा है मिसेस आशीष एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यस दो टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, एक है एम एंड एक है एन। द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, जो इन्फॉर्मेशन दिया 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है, बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट को बनाने के लिए 300 रुपया एम का लगता है और एन का लगता है 360 रुपया, मतलब डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल कितने का लगता है, एम का 300 रुपया और एन का 360। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मतलब लेबर जो है एक यूनिट को बनाने के लिए एम का 180 रुपया लेता है लेबर, और यहाँ पे 150 रुपया लेता है अगर एन का एक यूनिट बनाता है तो। ओके नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट, ओके डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट एम का 120 रुपया है और इसका 240 रुपया है, याद रहेगा। आगे की कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बोल रहा है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है आर चार्ज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ओके फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हम कितना चार्ज करेंगे, जो भी हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 20% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, याद रहेगा सबको। आगे बोला ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी होगा वो कितना चार्ज करेंगे, 25% चार्ज करेंगे वर्क कॉस्ट का, मतलब जो भी वर्क कॉस्ट आएगी, दोनों प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना, एम का भी उतना ही रहेगा एन का भी उतना ही रहेगा। तो बोल रहा है कि जो भी वर्क कॉस्ट आएगा उसका 25% चार्ज करेंगे क्या, ऑफिस एक्सपेंसेस, याद रहेगा। अब आगे का लाइन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एम वेयर प्रोड्यूस। ओके हमने कितना यूनिट बनाया था एम का, मतलब सर हमने एम का प्रोडक्शन हमने 6000 यूनिट का किया है और कितना यूनिट बेचे, मतलब इसका हमने 4500 बेचे हैं। प्यारे मुन्ना लोग मुझे एक बात बताना, क्या ये क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, दिख रहा है 6000 बनाया है 4500 बेचा है, तो बचा कितना रहेगा, तो 1500 मेरा क्या रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं बोल सकता हूँ एम वाले का मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा, 1500 यूनिट्स, ये याद रहेगा सबको, यहाँ तक किसी को डाउट। ओके अब आगे बोल रहा है एंड 15000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एन वेयर प्रोड्यूस, हमने एन का कितना प्रोड्यूस किया, इसका हमने प्रोड्यूस किया 15000, ये याद रहेगा सबको। और इसका सोल्ड कितना हुआ है, तो सोल्ड हुआ है 13000। तो बताओ यहाँ पे क्लोजिंग कितना बचा रहेगा, यहाँ पे भी 1500 बचा है। ओके याद रहेगा। आगे बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस आर 45 रुपीज़ पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एम, सेलिंग का खर्चा जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एम के लिए 45 रुपया पर यूनिट है और 60 रुपीज़ पर यूनिट किसके लिए, एन के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो एन का सेलिंग का खर्चा कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 60 रुपये एक यूनिट के लिए, याद रहेगा। आगे बोला है कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन अ सेल्स फॉर बोथ द प्रोडक्ट, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट में वो प्रॉफिट कितना चार्ज कर रही है, 20% चार्ज कर रही है, किसके ऊपर चार्ज कर रही है, सेल्स। अगर सेल्स के ऊपर चार्ज कर रही है तो सेल्स कितना रहेगा 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितना रहेगा 80। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आपको क्या बना के देना है रे प्यारे बच्चों, कॉस्ट शीट बना के देना है आपको, कॉस्ट भी बताना है एंड प्रॉफिट भी बताना है, टोटल और एज वेल एज पर यूनिट भी बना के देना है, मतलब दोनों प्रोडक्ट का हमको कॉस्ट शीट बना के देनी है। ओके अब देखिए नन्हे मुन्ने लोग, तुम लोग देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करके रखा हुआ है, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिसेस आशीष मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट शीट बना रहे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये प्रोडक्ट एम का है और ये प्रोडक्ट एन का है, ये एस्टिमेटेड ईयर वाला नहीं है, थोड़ा ध्यान देना,
ये प्रोडक्ट एम का कॉस्टेड बनेगा और ये एन का। अगर आपको चाहिए तो दोनों अलग अलग बना सकते हो, बट मैं अलग अलग नहीं बना रहा, दोनों एक में ही बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, अब मुझे बताना एम का प्रोडक्शन कितना यूनिट का हुआ है, 6000। तो सबसे पहले 6000 यहाँ पे लिख देते, और 4500 यूनिट्स हम क्या करने वाले हैं, सोल्ड करने वाले। ये बात सबको समझा? चलो ओके, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे लोग, इसका कितना है 15000 और 13500, तो इसका है एन का 15000 और 13500, ये याद रहेगा सबको? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? चलो अब सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे सर, डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। मुझे बताना ये जो इन्फॉर्मेशन दिया एम का, ये कितने यूनिट का है? अरे 300 रुपया एक यूनिट का है। तो यहाँ पे आएगा 300, और यहाँ पे कितना आएगा सर, इसका 360। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? क्यों मैं पर यूनिट के कॉलम में लिया, पर यूनिट सीपीयू कॉस्ट, पर यूनिट एक यूनिट को बनाने का खर्चा इतना लगेगा, ये याद रहेगा सबको? अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितना बना रहे हो आप, यहाँ पे कितना आएगा सर, 300 इंटू 6000, 18 लाख। पक्का ना? पक्का ना? तुम लोग जो बोल रहे हो मैं वही लिखूंगा, गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? चलो अब क्या मेरा मटेरियल का काम खत्म हुआ? चलो अब डायरेक्ट लेबर है ना, चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर। इधर 180 रुपया पर यूनिट है, पर यूनिट के कॉलम में, यहाँ पे 150। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 180 कितना, 10 लाख। समझ में आया? 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 22 लाख। समझ में आया? चलिए ये वाला भी खत्म। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट, कितना है इधर और यहाँ पे, तो मेरे को बताओ यहाँ पे, इसको 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 36 लाख। ये बात सबको समझ में आया क्या? दोनों को ऐड कर देंगे सबको, तो क्या मिल जाएगा सबको ऐड करेंगे तो, प्राइम कॉस्ट। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे भाई, तीनों को ऐड करो, ये 36 लाख आएगा, यूनिट 600। ओके, इसका बताओ, 1,12,50,000। ये याद रहेगा सबको? समझ में आया क्या? चलो यहाँ तक प्राइम कॉस्ट तक हो गए हम लोग। अब आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो चलो अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना बोला है थोड़ा देखो। प्राइम कॉस्ट जो भी होगा उसका 20% हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके अंदर जो है वो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बोला है सर 20% ले लेना, किसका, प्राइम कॉस्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइम। तो 36 लाख रुपया है ना ये, इसका 20%, तो ये हो जाएगा 7 लाख। अब इधर कितना है सर, 1,12,50,000, उसका 20%, 22,50,000। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो अब क्या करना है सर, ये 7,20,000 को किससे डिवाइड करना, 6000 से, तो मिल जाएगा यहाँ पे सीपीयू 120 आएगा, और यहाँ पे 22,50,000 को डिवाइड करो 15,000 से, 150। क्या ये बात सबको समझा? इसको ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है, एक मिनट, 40, 1,35,00,000। चलो सीपीयू बताओ, इसका आ रहा है सीपीयू 900 और इसका आ रहा है 720, 720 याद रहेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा बोलो, कितना आसान है देखो, उस टाइम पे बेचारे बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा था। चलो वर्क कॉस्ट हो गया। अब क्या ऐड करना है सर,
ऐड क्या करना है? ऑफिस, ऑफिस एंड ओवरहेड्स कितना बोला है सर? वर्क कॉस्ट का 25% रहेगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना परसेंट है? 25% लेना है वर्क कॉस्ट का, WC का। तो वर्क कॉस्ट इधर 43,20,000, 10 लाख। कितना? ये याद रहेगा। अब बताओ CPU बता दो सर। इसका 180 आ जाएगा। CPU किससे डिवाइड किया? 6,000 से। और यहाँ पे 33,75,000 को किससे डिवाइड किया? 15,000 से। कितना याद रहेगा? दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? इसका आया कितना? 1,68,00,000। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका 900 आएगा और इसका याद रहेगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ओपनिंग नहीं लिखा हुआ था, बट क्लोजिंग स्टॉक दिया था। हमने देखा है 1500 1500। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किसके ऊपर वैल्यूड होता है? याद रहेगा? तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या ऐड होता है? पहले तो ऐड तो होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बट जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। याद रहेगा? बट इसी में से क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अब ध्यान से देखना, इसको मैं दो तरह से कर रहा हूँ। पहला प्रोडक्ट M का कर रहा हूँ, क्लोजिंग में कितना था सर? 1500 M का, इनटू CPU, ये क्या, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ कितना है इसका? सर 900। तो जितना है 900 से मल्टीप्लाई करो और बताओ। 13 लाख। ये लेस करना है ना, तो ये ब्रैकेट में डालना। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट N का, प्रोडक्ट N में भी कितना था क्लोजिंग में सर? 1500 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 1500 है। इनटू इसका कितना? 1125। ये यहाँ पे 16 लाख। ये याद रहेगा? सबके सामने, जो जिसके सामने उसके सामने लिख दिया मैंने। ओके। अब प्यारे बच्चों, मेरे को बताना यहाँ पे कितना आएगा। ये हो जाएगा 40,50,000 यहाँ पे। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रहेगा? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरे को बताओ CPU कितना आएगा? अब ध्यान से सुनना, ये सोल्ड है और ये 40,50,000 है। सोल्ड है तो ये 4,500 पे जाएगा। देखिए सोल्ड यहाँ पे लिखा है ना, S, तो 4,500 से डिवाइड करना है यहाँ पे। कितना आएगा? और यहाँ पे 1125। यहाँ तक समझा? चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या ऐड होता है? अब उन्होंने खुद बताया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको पूरा लिखना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ध्यान से देखना, ये तो हम लोग ने पूरा कर दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन M का कितना है पर यूनिट? 45। और N का कितना है? 60 रुपया। तो चलिए, यहाँ पे सर ये 45 रुपीज़ पर यूनिट है और ये 60 रुपीज़ पर यूनिट है। आप बताओ क्या करेंगे? आप बताओ सेलिंग का खर्चा किस पे होगा? जितना यूनिट आपने सोल्ड किया रहेगा उस पर। तो 4,500 ही सोल्ड किया रहेगा। कितना आ रहा है? 45 इंटू 4,500, 2 लाख। ओके, 2,02,500 रुपया। यहाँ पे बताओ। अब बताओ इनको ऐड करके इसका कितना आया? 42, 52, 500। इसका बताओ।
1,59,05,000। CPU बताओ इसका 945, इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या ऐड होगा, और हमें कहाँ पहुंच जाएंगे। 20% का प्रॉफिट बोला, किसके ऊपर बोला है सर, सेल्स के ऊपर, तो सेल्स 100 और कॉस्ट कितना रहेगा सर 80, याद रहेगा 80%। बट याद रखना, अब मेरे को बताना 42,52,500 अगर 80% है तो 20% कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 42,52,500 इंटू 20 करना, परसेंट नहीं करना, इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करना, ये आ जाएगा कितना 10,63,125। ओके सेम इधर कर दो, इधर भी करो, इसका इंटू 20 डिवाइड बाई 80 कितना आ रहा है 30, हाँ 39 लाख। समझ में आया क्या। अब दोनों को ऐड कर लो, बताओ क्रॉस सेल्स कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 53 लाख, इसका बताओ, हाँ 1,99,00,000। समझ में आया। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, पहले वाले को डिवाइड करो इससे 4,500 से, ये देखो ये अमाउंट को 4,500 से डिवाइड करो, 236 पॉइंट, और इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे ये 13,500 से, तो कितना आएगा 296.25, कितना 11, ओके 14.25 खत्म, ये लो। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा दिए। ओके तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 2 ही प्रोडक्ट था, दोनों प्रोडक्ट का एकदम टाइप 2 का क्वेश्चन था, ये आराम से आप लोगों से बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन। समझ में आया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है नया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो ताकि मैं करा दूं नया, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं लेक्चर्स में। ये है आपका नवंबर 2023 का पेपर है, नवंबर 2023 का पेपर है, कर लो ये वाला क्वेश्चन।